दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में जो कॉपी पेस्ट करने के तरीके हैं वो 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि शायद आपने यूज नहीं किए होंगे। नॉर्मली कॉपी पेस्ट तो आपने किया होगा, लेकिन इसमें जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, जो तरीके बताऊंगा वो आपने यूज नहीं किए होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इन 10 तरीकों में एक तरीका आपको ऐसा पसंद आ जाए, ऐसा आपकी प्रैक्टिस में आ जाए जो कि आपका ऑफिस का बहुत सारा टाइम बचाए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऐड डेटा इन चार्ट विद कॉपी पेस्ट। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिया है, प्रोडक्ट के नेम है और यहाँ पर मैंने सेल्स ली है ईयर वाइज। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाकर के और यहाँ पर मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ट बना लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका थोड़ा मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको और प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ये मैंने इसका फॉर्मेट ले लिया। अब मुझे ये जो मैंने चार्ट बनाया है, हो सकता है ये छोटा सा चार्ट बनाया, हो सकता है आपका चार्ट बड़ा हो। अब उस बड़े चार्ट में मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं ये चीज़ लेना भूल गया हूँ, 2018 भी मुझे सेल्स का जो है वो लेना था। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम चार्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे वन क्लिक में। तो आपको अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी करेंगे और चार्ट पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। जैसे ही आप कंट्रोल वी करोगे तो आपका जो डेटा है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके मैं डेटा लेवल इसके शो कर देता हूँ, जो अमाउंट वगैरह वो ऊपर इसमें आ जाएंगे सिंपली। तो सिंपली आपको कोई चीज़ अगर चार्ट में ऐड करनी है तो कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपका जो डेटा है वो चार्ट में ऐड हो जाएगा। नंबर सेकंड है यूज क्लिपबोर्ड फॉर कॉपी डेटा। क्या है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा को कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया। अब मैंने पेस्ट नहीं किया, अब मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी मैंने 2 बार किया। अब मैं यहाँ पर जब पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा तो क्या होगा, नीचे वाला ही डेटा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक हो सकती है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ऐसी ट्रिक हो सकती है जो एक साथ सारा डेटा मुझे कॉपी पेस्ट कर दे। देखिए यहाँ पर आप होम टैब में जाएंगे ना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ये क्लिपबोर्ड के लिए एक छोटा सा साइन यहाँ पर बना हुआ है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक क्लिपबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको ड्रैग करके बाहर भी ले सकते हैं इस तरह से। ओके, अब देखिएगा, अब जो भी डेटा मैं कॉपी करूंगा वो यहाँ पर शो होता रहेगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इन 3 लाइनों को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करूंगा तो ये मेरा जो डेटा है यहाँ पर कॉपी हो चुका है, क्लिपबोर्ड में आपको शो करेगा। अब मान लीजिए मुझे लास्ट के 3 लाइनें ले ली हैं, कंट्रोल सी करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड में शो हो गया है। ठीक है, अभी जैसे कि हमें ये सारा डेटा एक साथ कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑल करेंगे तो ये 6 की 6 लाइनें यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपको अलग अलग आप डेटा कॉपी कर रहे हैं तो वो आपका क्लिपबोर्ड के अंदर सेव होता रहता है और उसको आप वन क्लिक में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब इसको ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ क्लिक करके भी कंट्रोल वी कर सकता हूँ या फिर पेस्ट ऑल करूंगा तो सारा डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड होता है, ये यहाँ पर छोटा सा सिंबल होता है, बहुत ही काम की चीज़ है क्लिपबोर्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ किसी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और अब देखिए यहाँ पर एक्सेल में जाऊँगा तो यहाँ पर ये हमारा क्लिपबोर्ड में शो हो जाएगा। ये यहाँ पर आ गया ना। तो कभी भी आपको हिस्ट्री अगर आपको देखनी है कॉपी पेस्ट की तो आप क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ऑन कर लेना और यहाँ पर सारी हिस्ट्री आपको दिखाई देती रहेगी और क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है ना कमाल का ऑप्शन। अगली ट्रिक ले लेते हैं, ट्रिक नंबर 3। कुछ यहाँ पर मैंने डेटा लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सभी नंबर्स को इसका 10% मुझे यहाँ पर निकालना है, एक दूसरी जगह पर 10% निकाल दो या फिर इसी के ऊपर मुझे 10% निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, काफी लेट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इसका 10% निकालेंगे। या फिर मैं चाहता हूँ कि इसका भाई ये सारा अमाउंट जो भी है ये 5 से गुणा हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10% और जैसे मैंने बताया कि 5 से गुणा करना है सभी अमाउंट को, तो 5 भी एक यहाँ पर ले लेते हैं हम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इस डेटा को कॉपी करेंगे या तो इसी के ऊपर अगर आपको निकालना है तो इसी के ऊपर निकाल सकते हैं या फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, कंट्रोल वी कर लेते हैं, पेस्ट। अब इसको 10% निकालने के लिए 10% को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। अब अपने जिसको भी डेटा को मल्टीप्लाई करना है, जो भी परसेंटेज निकालनी है उसको डेटा को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर ये परसेंटेज में अमाउंट दिखा देगा, परसेंटेज लगा देगा। तो हम यहाँ पर हटा देते हैं इसकी परसेंटेज, इसको नंबर कर देना। तो जैसे मैंने इसको नंबर किया और यहाँ पर इसने जो है इन सारे अमाउंट का 10% निकाल कर दे दिया और कोई यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से मैंने बताया कि भाई जैसे 5 से गुणा करना है सभी अमाउंट को, तो यहाँ पर मैं इसी के ऊपर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी
और सेलेक्ट करेंगे पूरे अमाउंट को, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और मल्टीप्लाई करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी 5 से सभी अमाउंट की गुणा हो गई है। ठीक है, अगला शॉर्टकट है नंबर 4, फॉर्मेट पेंटर ट्रिक। क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है। यहाँ पर क्या किया है, मैंने कुछ अमाउंट की फॉर्मेटिंग करी है, ये देखिए डिजाइनिंग करी है हमने, कुछ डैशबोर्ड बना रखा है। अब ये जो डेटा है सेम डिजाइनिंग मुझे इन सभी पर अमाउंट पर अप्लाई करनी है। तो मुझे क्या करना होगा, 1 बाय 1 मैं इसको फॉर्मेटिंग करूंगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, ये होम टैब में जाएंगे ना, यहाँ पर है फॉर्मेट पेंटर। इसकी हेल्प से हम 1 क्लिक में अपना डेटा की फॉर्मेटिंग सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, इस डेटा को सिलेक्ट 2 बार यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मेट जो है कॉपी हो गया। अब यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है। तो जो भी फॉर्मेटिंग है वो इस तरह से 1 क्लिक में अप्लाई हो जाएगी। वीडियो को स्किप मत करना अभी, क्योंकि यहाँ पर और शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके हो सकता है 10 में से 1 भी शॉर्टकट आपके काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए अगली ट्रिक हम ले लेते हैं, मूव डेटा विदाउट कट पेस्ट। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये बड़ा डेटा है, अब मुझे ये वाला जो कॉलम है इसको ले जाना है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी ले जाना है, तो हम सिंपली कट पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कट पेस्ट नहीं करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और इसको हम ड्रैग करेंगे, जहां पर भी इसको आपको चाहिए वहां पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से नहीं चाह रहा, यहाँ पर मुझे बीच में चाहिए। यहाँ पर आपको इस तरह से करना है, कर्सर का ध्यान रखना है, अगर आप इस पे छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर छोड़ना है। जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये हमारा डेटा यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। तो इस तरह से हम कोई भी डेटा अपना मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। अब ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट के साथ दबाएंगे और ड्रैग करेंगे, लास्ट में जैसे जाना है, ये यहाँ पर जाना है मुझे, तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर हमारा डेटा जो है मूव हो जाएगा बिना कट पेस्ट के। अगला है यूज कंट्रोल बटन टू कॉपी डेटा। देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस चार्ट की कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, फिर कंट्रोल V करूंगा। इसका एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल का बटन दबाएंगे और इसको ड्रैग करके कहीं पर भी छोड़ देंगे तो इसकी कॉपी एक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये पूरे MS ऑफिस में सभी में काम करती है, ये पावर पॉइंट में भी काम करती है, वर्ड में भी काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस टेबल को भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल का बटन मैं दबाऊंगा और मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेता हूँ कहीं पर भी, तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा जो भी पार्ट आपको चाहिए कंट्रोल का बटन दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको कहीं पर भी ड्रैग कर लेंगे। इसी तरह से आपकी जो शीट है इसमें भी ये काम करेगा। नीचे शीट के टैब दिख रहे हैं, कंट्रोल के साथ मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो देखिए इस शीट की 2 कॉपी होगी। ठीक है ना, एक कॉपी हो गई, एक ही हो गई, मतलब तो आपको कंट्रोल बटन दबाना है और ड्रैग कर देना है, तो कोई सी भी चीज़ आप कॉपी पेस्ट शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, बीच में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं, जो लोग एक्सेल को एडवांस तक सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक विद MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। पूरा इसमें मैंने डीपली कवर किया एक्सेल को। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ना techguruplus.com पे, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कोर्स के बारे में, चैप्टर 1 में क्या है, 2 में क्या है, तो MIS वगैरह का पार्ट भी इसमें है सारा, मैंने पूरा ये कवर किया है। देखिएगा MIS एंड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, तो ये आप चाहें तो इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाए हैं। ठीक है, अगला शॉर्टकट है ट्रांसपोर्ट डेटा विद फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको कॉपी करके ट्रांसपोज करूंगा, जैसे कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ ट्रांसपोज करके ओके जैसे ही करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, वैल्यू होती है तो वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला तो इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब इसने सेल चेंज कर दिए, तो इस चीज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाए और ये डेटा हमारा यहाँ से पिक करके यहाँ ले आए विद फॉर्मूला। कैसे करेंगे, कंट्रोल Z कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल H करेंगे, रिप्लेस वाला है, तो रिप्लेस में ऊपर डाल देंगे हम इक्वल टू, जो इक्वल टू का सिंबल है उसी तरह से जो फॉर्मूला काम कर रहा है, तो हम अगर इसका इक्वल टू रोक दें थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर कुछ और दे देते हैं, तो यहाँ पर हम दे देते हैं इक्वल टू के बाद, इक्वल टू की जगह आ जाए x इक्वल टू या y इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप चाहें। तो मैंने x इक्वल टू लिख दिया, रिप्लेस ऑल जैसे मैंने किया, तो अब क्या हुआ, मेरा फॉर्मूला यहाँ पर शो हो गया है और अब हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर मैं करता हूँ ट्रांसपोज और ओके। इसके बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल H करूँगा, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, या फिर अलग अलग भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल H करेंगे, दोबारा ऊपर डाल देंगे x इक्वल टू और नीचे डाल देंगे केवल इक्वल टू। ठीक है, तो अब रिप्लेस जैसे ही मैं करूँगा तो हमारा फॉर्मूला काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा जो अमाउंट यहाँ था वो ट्रांसपोज होके यहाँ पर आ चुका है और फॉर्मूला वही तरीके से काम कर रहा है। देखिए मैंने क्या किया, इसका 5% निकाले ना, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट चेंज करता हूँ, 25,000 करते हैं, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज हो चुका है। तो ट्रांसपोज करने के लिए अगर आपका फॉर्मूले में ट्रांसपोज करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगला शॉर्टकट है जिगल कॉपी। ये क्या होता है,
देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा रखा था ना ये। अब मान लीजिए मैं इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू करना चाह रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट एज वैल्यू करेंगे। इसका और ज़्यादा शॉर्टकट क्या है, देखिए डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से नीचे तक मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल का बटन दबाएंगे और लेफ्ट क्लिक, ये जो है ना राइट क्लिक होता है, तो लेफ्ट क्लिक वाला आपको लेना है, उसको ड्रैग कर देंगे। जहां पर भी आपको इसको चाहिए वहां पर आपको इसको माउस को छोड़ देंगे और यहाँ पर आएगा पेस्ट एज वैल्यू। फॉर्मेट भी ले सकते हैं, ठीक है, मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए केवल, तो देखिए फॉर्मूले हट चुके हैं और यहाँ पर वैल्यू पेस्ट हो गई है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, डेटा को सिलेक्ट करेंगे एक बार, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे यहाँ पर वैल्यू और ओके। तो इस तरह से आपकी केवल वैल्यू पेस्ट हो जाएगी, मतलब आपको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू करके वो नहीं करना पड़ेगा, उससे भी और छोटा तरीका ये हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है हाउ टू कॉपी चार्ट फॉर्मेटिंग ओनली। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हैं, उसमें बार बार ना चार्ट बनाने पड़ते हैं। तो जब भी हम चार्ट बनाते हैं तो नई फॉर्मेटिंग आती है ब्लैंक तरीके से। अब देखिए एक यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है, ठीक है, अच्छा कलरिंग वगैरह करके। तो यहाँ पर मैं इस टेबल का एक नया चार्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें इंसर्ट में जा करके और एक नया चार्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। अब देखो ये लिया तो ये इस तरह से वाइट बैकग्राउंड में इस तरह से आ गया, प्रॉपर नहीं है। अब मैं बार बार मान लो 10 चार्ट बनाया तो 10 चार्ट में अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ इसका डेटा जो है, इसका फॉर्मेटिंग केवल वो इसमें पेस्ट हो जाए, डेटा वही, डेटा मेरा अलग रहे, फॉर्मेटिंग सेम वो हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करके इस चार्ट को पहले कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने इस वाले चार्ट पर आप क्लिक करेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया और अब आप जाएंगे होम टैब में। यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे आप और यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट्स का ऑप्शन, यानी कि केवल फॉर्मेट इसका कॉपी पेस्ट होगा। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए ये जो चार्ट है बिल्कुल सेम बन गया है, सेम कलर डिजाइनिंग वगैरह हो चुकी है। तो इस तरह से कभी भी चार्ट की फॉर्मेटिंग सेम कॉपी पेस्ट करनी हो तो पेस्ट स्पेशल में जाकर यहाँ पर और यहाँ पर केवल फॉर्मेट पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम ले लेते हैं कॉपी पाइवट टेबल मेंटेन कनेक्शन इन स्लाइसर। क्या चीज है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिया है, इस डेटा की पहले मैं पाइवट टेबल बना लेता हूँ। तो डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट टेबल कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो अभी क्या होगा, इसके बाद मैं ड्रैग कर लेता हूँ मंथ को, मंथ में यहाँ पर ले लेता हूँ, सेल्स का अमाउंट में यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मेरा आ गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्लाइसर लगाऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और स्लाइसर, और यहाँ पर मैं स्लाइसर लगाना चाह रहा हूँ सेल्समैन वाइज, ओके करेंगे। अब क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा डेटा सेल्समैन वाइज जो है फिल्टर हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे एक पाइवट टेबल अपनी डेटा की इसकी और बनानी है, इस डेटा की ना, ये तो हमारी हो गई मंथ वाइज, एक मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए हमारा सेल्समैन वाइज, जैसे ये सेल्समैन है या कुछ और भी हो सकता है। तो आपको दोबारा से पाइवट टेबल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप पाइवट टेबल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, क्योंकि आप नई पाइवट टेबल जब लगाएंगे ना तो आपको ये स्लाइसर जो है दोनों टेबल में कनेक्ट होकर काम नहीं करेगा एज ए कनेक्शन। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो एज ए कनेक्शन आपका ये स्लाइसर जो है दोनों में काम करेगा, ठीक। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूं आपको। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्लिक करके इसकी शो फील्ड लिस्ट करके मंथ हटा करके सेल्समैन पर क्लिक कर लेता हूँ और प्रॉफिट भी चाह रहा हूँ तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो दोनों जो स्लाइसर हैं काम करेंगे, दोनों मतलब ये जो स्लाइसर है दोनों कनेक्शंस में काम करेगा, इसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा, मतलब ये देखिएगा दोनों में काम कर रहा है ना, ये देखिएगा। तो दोस्तों ये थे एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने के 10 पावरफुल तरीके। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे। इसके अलावा एक पिछली वीडियो डाली थी टॉप 6 एडवांस एक्सेल फॉर्मूला, ये आप देख लेना, बहुत काम आएगा आपको। बाकी जो मेरा कोर्स है उसमें आपको कॉल सपोर्ट भी मिलती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कोर्स करते हुए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई फॉर्मूला फंक्शन कुछ भी है, तो आप मुझे कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये कॉल सपोर्ट जो है जो लोग ज्वाइन करते हैं उन्हीं के लिए है, ओके। बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं techguruplus.com पे कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मैंने कवर की हैं। बहुत हेल्पफुल कोर्स है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं ना उनके लिए मैंने बहुत पावरफुल ये कोर्स बनाया, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो एक्सेल में काम करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।